हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार हरवार बुद्धगढ़ फोर्थ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी प्रीवियस 2017 का पेपर किस प्रकार पेपर आता है, इसमें किस प्रकार प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। देखिए, ये प्रीवियस पेपर है 2017 का एमपीपीएससी, और हाल ही में जो हमारा सिलेबस बदल दिया पीएससी, ठीक है, पीएससी आयोग के द्वारा, वह काफ़ी बदलाव हुआ उसमें, ठीक है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो आप उसका जो स्टैंड है वो काफ़ी बदलाव हुआ, ठीक है। तो आप विशेष आप पूर्व का पेपर से एक बार एनालिस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी नए विद्यार्थी हों। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? देखिए, तो दबाव समूह किसको माना जा सकता है? मजदूर संघ के सदस्य को, ठीक है, याद रखना। तो दबाव समूह माना जा सकता है तो मजदूर संघ के सदस्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है तो भारत के संविधान के द्वारा, ठीक है, भारत के संविधान के द्वारा, याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? देखिए, तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके अध्यक्ष थे? जिसके अध्यक्ष थे, तो देखिए इसके अध्यक्ष थे तो विजय केलकर, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये कब हुआ था ये? तो वस्तु एवं सेवा कर टास्क फोर्स इन 2002 द विजय गवर्नमेंट वाईफाई गवर्नमेंट फॉर्म ए द टास्क फोर्स अंडर विजय केलकर टू द रिकमेंड टैक्स द फॉर्मर्स विच इन द 2005 recommended ruling out GST as suggested by the 12th फाइनेंस कमीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ है जो, ठीक है, वह कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, याद रखना। तो ऐतरेय ब्राह्मण संस्कृत अत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अधिनियम से संबंधित है, SC/ST, ठीक है, ये समाप्त कर दिया गया अभी सिलेबस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो देखिए, धंगदेव किस वंश का शासक था? तो जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश, ठीक है। तो धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धनदेव धंगदेव भारत के चंदेल वंश के राजा थे। उन्होंने जेजाक भुक्ति क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में शासन किया था, याद रखना, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो इनमें से परमार वंश का शासक नहीं है, वह गांगेयदेव, ठीक है। तो उपेंद्र मुंझे और उदयमित हैं, याद रखना, ठीक है। गांगेयदेव परमार वंश का शासक नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार प्रश्न आते हैं, आप याद रखना, ठीक है। अभी सिलेबस में बदलाव हुआ है, ठीक है, तो पेपर का स्तर भी एक बेहतर हुआ है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के जिले में हुआ था, तो झाबुआ में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा में पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी तिवारी के घर में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो रश्मि रेखा, ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरबाती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, बरबाती स्टेडियम है वह है उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्रिकेट चैंपियन मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित की गई थी? तो किसको? के.एस. राहुल को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसके राइट आंसर क्या है। इसका सही है जो यह किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा देश किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है। यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, विकसित, ठीक है। तो विकसित देशों, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है? जिसमें इसके सदस्य हैं 193, ठीक है। तो इसको केवल उन्हीं को ऋण प्रदान करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो देखिए प्रथम जो विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था वह 1979 में हुआ था, ठीक है। प्रथम जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ठीक है, 1997 में हुआ था। ओके, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन की कमी के लिए जिम्मेदार कई देश पदार्थों के उत्पादन को समाप्त करके एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कार्बन व्यापार 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के साथ प्रारंभ हुआ था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो किसके द्वारा? SP गुप्ता समिति, याद रखना, ठीक है। SP गुप्ता समिति योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर SP गुप्ता की अध्यक्षता में जून 2000 में इंडिया विजन 2020 एक समिति गठित की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है वह 2012 से 2017 तक, ओके, ठीक। इसमें वृद्धि दर थी जो 8.2% वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन 27 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दे दी थी। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? ना तो निर्यात होता ना ही आयात, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखना, ठीक है। इकोनॉमिक्स से संबंधित है ये। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में, ठीक है। कहाँ है? ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित माधव संगीत महाविद्यालय है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए कालिदास द्वारा जो लिखित पुस्तक है वही मेघदूतम है, कुमार संग्राम, ऋतु संहार, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए उत्तम रामचरित भगवती द्वारा लिखित, ठीक है, भगवती द्वारा लिखित नाटक शैली है जो 7 कृतियों में संस्कृत नाटक है। खजुराहो मंदिर में से चोरी हुई उस प्रतिभा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है? तो उसका नाम था पैरट लेडी, ठीक है, पैरट लेडी। खजुराहो मंदिर से जो पैरट लेडी मूर्ति कला चोरी हुई थी जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है, ठीक है। सुहेल सेठ की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसका विमोचन जून 2016 में लंदन में हुआ था? वह पुस्तक है तो मंत्राज फॉर सक्सेस, ठीक है, मंत्राज फॉर सक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक प्रश्न आता है बुक से, ठीक है, जो भी राइटर रहता। सानिया मिर्जा के मिक्स्ड डबल्स का पार्टनर इवान डोजिस किस देश से हैं? तो यह है क्रोएशिया, ठीक है। कहाँ है? क्रोएशिया। याद रखें सानिया मिर्जा की जो मिक्स्ड डबल का पार्टनर इवान डोजिस किस हैं? कोरिया से, ठीक है। एक स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की थी? तो यह चीन की, ठीक है। किसकी की थी? चीन की, याद रखना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त BS वस्सी को मई 2016 में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण से हुई थी। ठीक है, जून 2016 में इनमें से किसने विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया था? तो सुनील भारत मित्तल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील लांबा, ठीक है, किससे संबंधित हैं? यह भारत के 23वें नौसेना प्रमुख थे। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म था तो कहाँ पे हुआ था? होशंगाबाद। ठीक है, कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 29 मार्च 1913 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी? तो असम में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में असम में। स्टेट डेटा सेंटर SDC प्रारंभ करने वाला भारतीय राज्य है तो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलवाई थी? तो केसरी नाथ त्रिपाठी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह करंट से संबंधित प्रश्न है। मई 2016 में रोड्रिगो ड्यूटेर्टे किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो फिलीपींस के। ठीक है, रंजित शब्द वन एवं बहादुर शब्द क्या हैं? तो ये क्या थे? धान की 2 नई किस्में हैं। ठीक है, याद रखना। तो क्या है ये? धान की नई किस्में। तो रंजीत सब फर्स्ट और बहादुर सब फर्स्ट असम कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई धान की नई किस्में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था। ठीक है, मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस क्यों कहा जाता था? तो बॉडी बिल्डर। ठीक है, याद रखना। मनोहर आइच भारत के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर थे। 1952 में वे मिस्टर यूनिवर्सल भी चुने गए थे। ठीक है, 2016 में फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने। याद रखना। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न पूछने लगा PSC पुराने 2015, 16, 14 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की पहली वार महिला राष्ट्रपति बनी? ए राइट आंसर पदभार ग्रहण करने वाली तो ये वियतनाम की हैं। ठीक है, ताइवान की पहली राष्ट्रपति महिला बनी थी। फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो मोहन बागान क्लब की स्थापना हुई थी 1889 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैकोब जुमा से जुलाई 2016 में मिले जो हैं तो कौन है ये? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रूट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो किसने? NM लोखंडे। तो नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 भारत के श्रम आंदोलन का अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, 3 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो जो एक राज्य में फैली है वह है अजंता। ठीक है, अजंता केवल महाराष्ट्र में। तो अजंता श्रेणी विस्तार महाराष्ट्र में ही सीमित है। यह सह्याद्री श्रेणी या पूर्वी विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो D। तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जो, ठीक है, ये करंट अफेयर से संबंधित है, याद रखना। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखना। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि क्या होती है? गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया था? तो संवैधानिक जो निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया था वह है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडेम परिवर्तित करता है। तो मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल। ओके, इथरनेट का उदाहरण है। तो इथरनेट का उदाहरण है वह क्या है? लैन। ठीक है, इथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। इसकी अभिकल्पना वर्ष 1973 में बॉब मेटकॉप ने की थी। बाद में है डिजिटल इंटेल और जेरोक्स में प्रयासों में यह लोकल एरिया नेटवर्क का एक मानक प्रतिरूप बन गया। इंटरनेट केबलों माध्यम से विस्तारित किया जाता है। डगडगो क्या है? एक सर्च इंजन। ठीक है, तो डगडगो एक सर्च इंजन है। यह सर्च इंजन यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय। इसकी विशेषता है उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजन से जैसे गूगल की भांति एकत्रित नहीं करता। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, एक ब्लैक हैकर्स जिसे कभी क्रैकर कहा जाता है कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी प्राधिकार के बिना कंप्यूटर सुरक्षा का भेदन करता है और प्रौद्योगिकी सामान्यतः कोई कंप्यूटर फोन सिस्टम या नेटवर्क का प्रयोग जानबूझकर सामानों को क्षति पहुंचाने, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करने, पहचान चुराने, अन्य प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों को कर सकता है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल। ठीक है, ओपेरा है। ठीक है, विवाल्डी है, मोजिला फायरफॉक्स। ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो में वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? वीडियो कंप्रेशन। निम्नलिखित में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ था? तो 1968 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो लंदन में जो हुआ था 1908 में हुआ था, 2012 में हुआ था, 1948 में। ठीक है, तो 1968 में, 1908 में, 48 में, 1912 में। ठीक है, 1938 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1968 का हुआ था ये मैक्सिको सिटी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी भी विजेता नहीं रहा? तो कब नहीं रहा? बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष के विजेता के देश इस प्रकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1930 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 में 1946 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हो सका। इसके बाद से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों में सदस्य की 52 होती है। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1994 में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को 1994 में। 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? तो रिलायंस कप। ठीक है, रिलायंस कप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट से। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। ठीक है, ठीक है, इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच 22 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसी क्लब की स्थापना किस खेल से जुड़ी हुई है? तो क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? तो हॉकी खिलाड़ी ए कौन थे इसमें से? समीर दाद। ठीक है, जो जर्मनी के खिलाफ वर्ष 1998 में हॉकी टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इसके वर्ष 2000 के ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम की तरफ से भाग ले चुके कीर्ति पटेल मध्य प्रदेश की क्रिकेट
खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय ताजम्मुल इस्लाम किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे हैं? किक बॉक्सिंग। ताइन बिजली चमकना तड़ित बिजली चमकना वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा होती है तो विद्युत ऊर्जा की। हास गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो स्नेहक या ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, कैंट किसमें? तो ग्रेफाइट में। ओके, लेंस की शक्ति मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। तो किसमें? संवहन द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह गैस और द्रव में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो गैस एवं द्रव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक है, यह मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इससे प्रभावित होने वाला अंग होता है पीलिया होता है, पीला। ठीक है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एटाबिन, क्लोरोक्विन और कामाक्विन इत्यादि औषधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग हैं जो, ठीक है, फायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, ठीक है, सोने की बीमारी। मानव में गुर्दे निम्नलिखित किस प्रणाली के अंग हैं? तो किसके हैं ये? मानव में जो गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के हैं? तो एक्सक्रीशन। ठीक है, याद रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग, तो रुधिर को छानकर उसमें अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो किस पे? दृष्टिपटल। ठीक है, तो मनुष्य की आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल। ठीक है, रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है तो ठोस में। ठीक है, किसमें होता है? ध्वनि का ठोस में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो इसका पराकाश। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है पराकाश। जीवाणु भोजी बैक्टीरिया हैं तो क्या है? जीवाणु के संक्रमित करने वाला विषाणु। ठीक है, तो जीवाणु भोजी जो बैक्टीरिया फेज है वह जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का जो वानस्पतिक नाम है वह पेपेवर सेमनीफेरम। ठीक है, पेपेवर सेमनीफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात तनूरा तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में। ठीक है, तो रात तनूरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रदाय मैदान संबंधित है तो किससे? यह नदी से। ठीक है, संप्रदाय मैदान का संबंध नदी से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख दल्ला उत्तराखंड में है। ठीक है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में है और ये लिपुलेख। ठीक है, ये क्या है? लिपुलेख दल्ला। ठीक है, दर्रा। चलिए
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व था, तो भारत में जनसंख्या जो घनत्व था वह 382 था। ठीक है, कितना था? 382। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1974 में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे संशोधित 1988 में किया गया था। स्ट्रॉम्बी बोली है ये क्या है? एक जागृत ज्वालामुखी। कैसा है ये? जागृत। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी याद रखना। स्ट्रॉम्बी वैली एक है तो एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित नहीं है तो इसमें से देखिए, कैनियन नदी, ठीक है, ज्यूरेन वायु, इंसेलबर्ग हिमनद, मोरेन हिमनद। ठीक है, तो इंसेलबर्ग का निर्माण पवन द्वारा होता है, ज्ञात रखना इंसेलबर्ग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कयाल क्या है? ये कयाल तो केरल के लैगून। ठीक है, केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कयाल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कैस्पियन सागर से कौन नहीं बनाता है? इराक ने बताया, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान। ठीक है, तो कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह सबसे बड़ी झील है। 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इनमें से अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नेहरू ने भाग नहीं लिया था, महादेव ने लिया था, प्यारेलाल ने लिया था, मदन मोहन मालवीय ने लिया था। याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1881। ठीक है, कब हुई थी? 1881। ठीक है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जो देश के विभिन्न भागों में गैर संक्रमणिक ढंग से की गई थी, लेकिन नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रथम जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। इनमें से कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है? तो इनमें से सबसे कम आयु का तो कौन है? ये अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यह सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। 1888 से 58 ईस्वी तक 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डफरिन के वायस काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो कौन सी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय शासन किया था? तो किसने? खिलजी ने। ठीक है, खिलजी का जो काल था वह क्या था? दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक, ठीक है, 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया खिलजी वंश ने। तुगलक वंश ने किया है 1414 ईस्वी तक। ठीक है, सैयद वंश ने 1414 से 1450 ईस्वी तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को। 1909 का अधिनियम संबंधित है, तो पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करना। ठीक है, 1909 का अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो किसने किया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कंगेनम। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक किसका था? तुगलक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।